प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार मौका दिया है कि हम फिर से परमेश्वर का नाम ले सकें। और जबकि अब हम देख रहे हैं कि कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स लगातार चल रही हैं और हर एक कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स में आना और जाना लगा हुआ है। सो कभी समय की थोड़ी गड़बड़ी इसी कारण से हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदावन आपकी संगति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपका दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जो जीवन दिया है, इस जीवन को तेरी आपकी सेवा में इस्तेमाल करने वाले बन सके खुदावन। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखते हैं, सबको आशीष होकर कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और हाँ, निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 12वां पद। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 12वां पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। परमेश्वर का वचन बताता है और यूहन्ना ने कहा, देख रहे हैं कि उन्होंने देखा कि लिखा है कि मैंने छोटे बड़े सबको मरे हुए सिंहासन के सामने देखा। कौन सा सिंहासन? जहाँ प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। और पुस्तकें खोली गई। क्या हुआ? और पुस्तकें खोली गई, यानी कि जीवन की पुस्तक के साथ साथ मेरे प्रियो अनेकों पुस्तक और भी हैं। कौन सी पुस्तकें? और पुस्तकें भी हैं। और एक और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात इन पुस्तकों के साथ और पुस्तक खोली गई। अर्थात कौन सी पुस्तक खोली गई? जीवन की पुस्तक खोली गई। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर का कलाम बताता है कि जैसे उस पुस्तक में लिखा है, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, उनके कामों के अनुसार। मेरे प्रियो, हर एक पुस्तक, जो पुस्तक है जीवन की पुस्तक तो एक है, उसके साथ एक पुस्तक, दो पुस्तकें और हैं। कौन सी पुस्तकें हैं? प्रभु का वचन बताता है, अच्छे कामों की पुस्तकें और खराब कामों की पुस्तकें। और लिखा है, जो कुछ उस पुस्तक में लिखा है, जीवन की पुस्तक में जो कुछ लिखा है, उसके कामों के अनुसार जो लोग हैं उनका न्याय किया जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 10 पद कहता है, अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। मेरे प्रियो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अपने कामों को, अपनी बातों को, अपनी किसी चीज को छुपा सके, क्योंकि परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने सबके दिलों का हाल खुला हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके न्याय आसन के सामने जाएगा और उस न्याय आसन के सामने जाने के बाद उसको उसके सारे कामों का, जो अच्छे काम है, जो बुरे काम है, सब उसके न्याय शासन के सामने खुल जाएंगे। और हर व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए होंगे पाएगा। और यहाँ पर एक बात लिखी है कि प्रत्येक व्यक्ति, क्या मतलब? प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने भले, कि जो उसने भले कार्य किए होंगे, जो उसने बुरे कार्य किए होंगे, उन सबके कामों का बदला उनकी देह के द्वारा किया जाए। और जब हम कहते हैं कि उसकी देह में ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मेरे प्रियो, देह के अनुसार जो पाप, जो गुनाह देह के द्वारा किए गए, उनका न्याय देह के द्वारा होगा। और जो काम आत्मा के द्वारा किए गए, वो आत्मा के द्वारा उसका बाद में न्याय होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 27 पद कहता है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आएगा। प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा, उस समय प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में, वो एक नई महिमा के साथ जो परमेश्वर पिता उसको देंगे, उसके महिमा के साथ आएगा।
उस समय वो जब न्याय करने के लिए आया, अभी तो पहले प्रभु यीशु मसीह वकील बन के आया, हमारा हमारा मुकदमा लड़ा, हमारा केस लड़ा, और उसने उद्धार करने के लिए अपना बलिदान दिया, सलीब पर चढ़ा, और क्रूस पर चढ़ने के बाद उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया, और मृत्यु के बाद अधोलोक में जाकर के बंदी आत्माओं को पहला पत्र थी पहला अध्याय और उसका 17वां या 18वां पद बताता है कि वो बंदी आत्माओं को भी उसने प्रचार किया। हालेलुया। और उसके लिखा है कि वे उस समय हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो प्रभु के दास हों, दासियां हों, जनरल व्यक्ति हों, बिशप्स हों, बहुत ऊंचे पद पर कोई भी हो, वो सब लोग जो हैं क्या करेंगे, उनके कामों का प्रतिफल वो मुझे और आपको देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रेवल्यूशन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 5 पद कहता है, सो जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहना जाए। जो अपनी कमियों पे, अपनी गलतियों पर, अपने गुनाहों से ऊपर निकल जाएगा, जो जय पालेगा, जो विजयी हो जाएगा, मेरे प्रियो, वो श्वेत वस्त्र उसको क्या करा जाएगा, पहनाया जाएगा, उसको श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। यानी श्वेत वस्त्र वो है पवित्र कार्य। क्या है? पवित्र कार्य। जो पवित्र कार्य किए होंगे, और उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से प्रभु कह रहा है कि मैं ना काटूंगा। जिन्होंने सब पवित्रता को ग्रहण कर लिया है, जो पवित्र हैं, धर्मी हैं, उन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में से कभी नहीं कटेगा, वो कह रहा है। और उसका नाम अपने पिता और उसके सद्दूतों के सामने मान लूंगा। वो कह रहा है उनके नाम, जो लोग धर्मी हैं, जो लोग जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, यानी पवित्रता को धारण कर रखा है, उन लोगों को अपने सद्दूतों के, अपने पिता के सद्दूतों के सामने में मान लूंगा। और मैं यहोवा मन की खोजता हूँ। प्रभु जो यहोवा परमेश्वर है, वो मेरे और आपके मन को खोजते हैं। मेरे और आपके मन में क्या चल रहा है, क्या मेरे अंदर पाप है, क्या मेरे अंदर गुनाह है, वो और किसके प्रति मेरी बदकारी है, किसके प्रति मेरे पाप है, वो सारी बातें, इस हृदय की बातों को वो कह रहा है मेरे मन, मैं मन की खोजता हूँ, मैं मन को जानता हूँ। और वो कहता है मैं हृदय को जांचता हूँ। वो मेरे और आपके हृदय को जांचता है मेरे प्रियो, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार क्या करें, उनके कामों का फल दूँ। जैसा व्यक्ति है, जो जैसे ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ अपने जीवन को काटा, उसके अनुसार ही उसको कह रहा है मैं क्या दूंगा, उसके कामों के अनुसार उसको फल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तू अपने भाई पर दोष क्यों लगाता है? आज मैं और आप बहुत शीघ्रता एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, और रोमियो की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 10 पद कहता है कि तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर अपने भाई को तुच्छ जानता है। मेरे प्रियो, आप कितने भी धार्मिक काम करते हो, कितने भी अच्छे काम करते हो, कितना भी आपका जीवन अच्छा हो, अगर आप अपने भाई पर दोष लगाते हैं, अपने प्रिय लोगों पर दोष लगाते हैं, या अपने भाई बहन को तुच्छ समझते हैं, उनको अपने काबिल नहीं समझते, मेरे प्रियो, वो लिखा है कि हम सब के सब परमेश्वर के न्याय शासन के सामने खड़े हुए। जो अपने भाई बहनों को तुच्छ जानता है, उनको प्रेम नहीं करता, उनकी बेइज्जती करता है, मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है उसके कामों के फल के अनुसार मैं क्या करूँगा, न्याय करूँगा। क्योंकि परमेश्वर जो है ना, सब गुप्त कामों को, हमारे सब कामों को जो गुप्त है, गुप्त बातें जो है हमारी, आज देख रहे हैं ना, बहुत से लोगों के उल्टे सीधे अफेयर्स चल रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, क्या उनके मन में चल रही बदकारी, सारी गुप्त बातों को परमेश्वर और कामों को जानता है, चाहे वो भली हो चाहे वो बुरी हो।
कैसी हो, चाहे वो भली हो और चाहे वो बुरी हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, और रेवल्यूशन की पुस्तक उसका 22 अध्याय 12वां पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक को उसके कामों के अनुसार क्या दूंगा, हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। तो मेरे और आपके जो काम हैं उनके अनुसार परमेश्वर मेरे और आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। और न्याय के लिए, न्याय का जब समय आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय 13 पद में, और समुंदर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। समुंदर में से जो मुर्दे डूब गए हैं, चले गए हैं बहुत साल पहले, वो सब निकाल दिए जाएंगे, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। पृथ्वी में जो कब्र में मुर्दे हैं वो भी मिल जाएंगे, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। तो मेरे प्रियो, मैं और आप न्याय से नहीं बच सकते। दाऊद राजा कहते हैं भजन 62 में उसकी 12वें पद में, हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उनके काम के अनुसार फल देता है। किसके? एक एक जन को उनके कामों के अनुसार फल देता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, इस बात का ध्यान रखें कि मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं, ये मुझे और आपको देखना है। हमारे जो काम है उसके अनुसार हमारा न्याय होगा। तो प्रभु के चरणों में अपने जीवन को सौंप दें और उसकी अगुवाई में चलें। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, अपना अनुग्रह दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब जब तेरे चरणों में उपस्थित हैं खुदावन, तो हम पर दया कर। जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन और ऑफलाइन देखते हैं, सबको आशीष और बरकत दीजिएगा, अपना अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल रविवार है, कल 6 से 7 सिस्टर जो है 5 से 6 बजे सिस्टर श्रृंखला जो कि कानपुर से हैं। शाम को 6 से 7 अरुणा पीटर सिस्टर जो कि बैतूल से हैं। 7 से 8 सिस्टर बेबी सारा जॉन, और 8 से 9 में पास्टर रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव जी, और 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में मिलेंगे। तो इन सब भाई बहनों को और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। प्रेज द लॉर्ड। और कल रविवार है, ज़रूर चर्च जाएं, प्रभु की सेवा में रहें, प्रभु के वचन को सुनने के लिए जाएं। कोई भी सुस्ती ना करे, कोई भी आलकस ना करे कि अरे हम तो सारे दिन काम पर जाते हैं, अब संडे के दिन भी जाए। नहीं, प्रभुवार को महत्ता दीजिए, परमेश्वर अपने अनुग्रह में आपको रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।